आज देखेंगे हमारे जीवन में भी परीक्षा आते रहता है, जाते रहता है, लेकिन परीक्षा है तो हमको सामना करना है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है और वो परीक्षा से आगे बढ़ते जाना है। हर एक जीवन में, हर एक परिवार में दुख भी है और सुख भी है, आनंद भी है, खुशी भी है और हर एक चिंता भी है। तो ये सारा चीज हर एक इंसान के जीवन में लगे हुए रहते हैं। हमारे परिवार में, हमारे जीवन में भी आज शैतान ऐसा ही परीक्षा लाते रहता है, लेकिन हमको खड़ा होना है। जब हम खड़े हो जाएंगे तो शैतान भी चकमकाएंगे और डर के मारे भाग जाएंगे और हमारे जीवन में वो आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं। हालेलुया। हमको चट्टान के जैसा खड़ा होना है। एक चट्टान जैसा होता है, ऐसा हमको हर एक चीज के लिए खड़ा होना है। जो यीशु हमारे साथ है, वो हमको आगे लेकर जाने के लिए वो हमेशा हमारा साथ देते हैं। मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 1 से 11 तक हम देखेंगे कि यीशु को भी शैतान परीक्षा करता है, क्योंकि वो शरीर में थे, मानव जाति को उद्धार करने के लिए इस दुनिया को आया था और सेवकाई से पहले उपवास कर रहा था। सेवकाई से पहले, सेवकाई में अपना पांव रखने से पहले उन्होंने क्या किया? अपना पांव रखने से पहले उन्होंने उपवास किया और उपवास करते समय शैतान आया और परीक्षा कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम भी आज देखेंगे हमारे जीवन में भी ऐसा ही परीक्षा आते रहता है। पैसे का परीक्षा, झगड़े का परीक्षा और कर्जे का परीक्षा, हर एक परीक्षा एक इंसान के जीवन में आते रहता है, लेकिन वो परीक्षा में हम लोग को खड़ा होना है। वो सामर्थ्य है हमारे पास। हालेलुया। हालेलुया। वो ताकत है हमारे पास। वो चैलेंजेस को जीत के आगे बढ़ने के लिए वो सामर्थ्य हमारे पास है, यीशु ने हमको दिया है। हम पढ़ेंगे 1 से लेकर उसका 11 तक। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। हालेलुया। किससे परीक्षा हो? इब्लिस, शैतान आत्मा को लेकर गया। आज भी हम आत्मा में परीक्षा हो रहे, शरीर में नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारा आत्मा जो है बहुमूल्य आत्मा है। वही आत्मा स्वर्ग जाएगा। वही आत्मा के लिए यीशु इस धरती पर आए थे। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु का आत्मा को इब्लिस ने लेकर गया एक जंगल को और उसको परीक्षा कर रहे हैं। क्या बोल करके हम देखेंगे आगे। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर, देखो, परखने वाले आ करके, कौन है वो परखने वाले? हालेलुया। हालेलुया। जब हम भी आत्मिक में भूखा रहेंगे, आज हम प्रभु यीशु मसीह का आशीष में खोज रहेंगे, या आज हम आत्मिक से बढ़ते रहेंगे, या हम आशीष पाते रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, या कहीं अच्छा नौकरी मिला, या बिजनेस मिला, या अच्छा बेटे मिला, बेटी मिला, पति मिला, पत्नी मिला, हम जैसे शांति और आनंद से आगे बढ़ते जाएंगे, वही समय में कौन आएगा? शैतान। परखने वाले शैतान आ जाएगा और हमारे जीवन में भी ऐसा परीक्षा वो ले आएंगे। क्या आज हम ऐसे ही परीक्षा में गुजरते गुजरते हम पास हुए या फेल हुए? ये मेरा सवाल है। आज भी बहुत सारे लोग जब परीक्षा आता है तो फेल हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, लेकिन यीशु यहाँ पे हम देखते हैं वो खड़ा होता है। किसके लिए? हमको बचाने के लिए। हम जैसे मृत इंसान को, पापियों को बचाने के लिए वो खड़े होते हैं। क्या आज हम अपने परिवार के लिए खड़े हैं? क्या आज हम अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए खड़े हैं? क्या आज हम नौकरी के लिए खड़े हैं? क्या आज हम स्वर्ग राज्य खड़े हैं? ये मेरा सवाल है। आज छोटा कुछ परीक्षा आता है तो आज हम गिर पड़ जाते हैं। आगे देखेंगे
तब परखने वाले ने हाँ। पास आकर उससे कहा, हाँ यदि तू परमेश्वर का पुत्र है हाँ तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। देखो हालेलुया। उसको परीक्षा कर रहा है, क्योंकि वो उपवास था, वो समय उसको भूख लग रहा है। तो वही समय शैतान आके, देखो ये शैतान को कैसा पता है कि वो उपवास कर रहा है और उसको भूख लग तक सकता है, तो उसको जाके हम परीक्षा सताएं करके। आज भी ऐसा ही, जब हम उपवास करते रहेंगे तो कब 3 बज जाता है, कब 6 बज जाता है, कब खाएंगे, ऐसा मन कर देता है कौन? शैतान। हम आत्मिक में अच्छा से बढ़ते समय शैतान क्या करता है? अपने आंखों से अपने सोच को अलग अलग विचार लाता है, जैसे कि हम कुछ गलत रास्ते में चले जाएंगे और हम पवित्र होकर जीवन नहीं बिताएंगे। वो ऐसे अलग अलग परीक्षा लाता है ताकि हम पवित्र होकर यीशु से जीवन न बिताएं। तो जब यीशु मसीह ने उपवास कर रहे थे, वही समय परखने वाले शैतान आया और उसको कहने लगा, अच्छा से फिर से पढ़ेंगे वो नीचे वाला शब्द, पत्थर के बारे में वो बोल रहा है, जब तू ईश्वर का पुत्र है, हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है हाँ, तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यीशु ने क्या जवाब देते हैं, वो परखने वाले को हम देखेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। हर एक वचन से जो मुंह से निकलता है, इंसान केवल रोटी से नहीं जीते हैं, हमेशा उसका वचन, जो इस पवित्र वचन है जो डेली हम पढ़ते हैं, इसी वचन का जो भूख हमारे जीवन में है, जो रोजी रोटी हमारे लिए है, हम हर रोज पढ़ते हैं, उसी रोटी से हम जीते हैं। हालेलुया। हालेलुया। शरीर को रोटी चाहिए लेकिन आत्मा को रोटी नहीं चाहिए। वही आत्मा आज हम जो पढ़ रहे हैं, इसी वचन से आज तक हम जिंदा है, यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे जब शैतान ने कहता है कि अगर आप ईश्वर के बेटे हो तो इस पत्थर को रोटी करके खा ले, अगर कोई उपवास कर रहा है तो ध्यान से इस वचन को याद कीजिए। हमको भी ऐसा ही परीक्षा करता है वो। जब हम उपवास में रहते हैं, कहीं पड़ोस से कहीं जाते समय अच्छा अच्छा स्मेल आता है, अच्छा खुशबू आता है, ताकि हम खाना खा लेंगे, हमारा उपवास को तोड़ देंगे। बहुत भूख लग रहा है, खा ले, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, खा ले, ऐसा मन शैतान फेंकाता है। तो देखो यहाँ पे यीशु को ही परीक्षा कर रहा है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही परीक्षा आता है। पति पत्नी के बीच में झगड़ा लाता है, पढ़ाई में लोगों को नीचे गिरा देते हैं, आगे बिजनेस में नौकरी में बढ़ने के लिए नीचे गिराते हैं। ऐसे हर एक तरीके का परीक्षा शैतान लेकर आता है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि यीशु ने क्या क्या परीक्षा से आगे गुजर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। तब इब्लिस उसे हाँ। पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। देखो कहाँ लेके गया? पवित्र नगर। पवित्र नगर को कौन लेके गया? इब्लिस शैतान ने यीशु को लेके गया और मंदिर के ऊपर खड़ा किया। हाँ, और उससे कहा, हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है हाँ, तो अपने आप को नीचे गिरा दे, देख, क्योंकि लिखा है हाँ, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। हालेलुया। देखो ये हम भजन संगीत में देखते हैं, जो वहां पे भी लिखा है। तो शैतान को पता है हर एक वचन कि कहाँ पे क्या लिखा है, वो वचन से ही बात कर रहे। रोटी के बारे में, पत्थर के बारे में, वो भी हम पुराना नियम में देख रहे हैं और ये भी पुराना नियम में देख रहे। शैतान को हर चीज बाइबल का पता है और वो बाइबल से ही उसको अटैक कर रहा है। तो हमको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। मैं यीशु को जानता हूं, मुझे कुछ नहीं होगा करके कोई जाके बिल्डिंग से नीचे नहीं गिरना स्वर्ग के दूध आके हमको बचाएंगे करके कहीं भी ऐसा गलत काम नहीं करना।
हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे शैतान ने ओछी मंदिर में पवित्र नगर लेके गया और यहां से खुद जा, क्योंकि लिखा है स्वर्ग के दूत तुझे बचाएंगे, तेरे पांव में कुछ पत्थर भी लगने को नहीं देंगे। हाँ, आज तक भी हमारे जीवन में पांव में बहुत सारा कांटा आया, बहुत सारा पत्थर लगा, बहुत सारा मट्टी लगा, लेकिन सब कुछ अपना यीशु ने उसका लहू से पोंछ दिया। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में, अपने परिवार में बहुत सारे तकलीफ शैतान ने दिया, लेकिन हर चीज में पोंछ के, शुद्ध करके अपने को नया जीवन दिया है। तो आगे हम ऐसे ही बढ़ते जाने का है। जितना भी अपने जीवन में परीक्षा आने दो, हम पीछे मोड़ के देखने का जरूरत ही नहीं है।